हेलो नमस्कार हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षक नियमितीकरण की मांग को लेकर मध्य प्रदेश के विधायकों और मंत्रियों से मिल रहे हैं और अपनी बातें रख रहे हैं शासन के सामने कि इनसे जो वादा किया गया था वो अभी तक नहीं निभाया गया है, तो इनकी मुलाकात मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से करवाई जाए और जो वादे किए गए उसे पूरा करवाया जाए। तो मंत्री विधायकों ने और पदाधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि आपकी मांगों को शासन तक पहुंचाया जाएगा और आपको नियमित करवाने का प्रयास किया जाएगा। तो मैं पूरी विस्तार से आपको जानकारी देने वाला हूं, लाइव वार्ता भी सुनाने वाला हूं कि अतिथि शिक्षकों क्या कहना है और शासन प्रशासन का क्या कहना है इनकी मांग को लेकर, कब तक इनका भविष्य सुरक्षित किया जाएगा। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसमें अपडेट पाने के लिए। क्या कहना है पदाधिकारियों को, अतिथि शिक्षकों को। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षकों की जिन्होंने अब मन बना लिया है कि या तो वो नियमितीकरण लेकर रहेंगे या फिर बड़ा शक्ति प्रदर्शन करेंगे या आंदोलन करना होगा तो वो भी करेंगे, आमरण अनशन करना होगा तो उसकी भी तैयारी और रूपरेखा तय कर ली गई है। कह दिया गया है कि बस कुछ दिन और उसके बाद सरकार देखेगी हमारी ताकत को। अगर नियमितीकरण नहीं किया जाता है या कम से कम हरियाणा मॉडल लागू नहीं किया जा सकता है। यह हरियाणा मॉडल क्या है, क्यों मांग कर रहे हैं अतिथि शिक्षक नियमितीकरण की, जब उनके नाम में ही अतिथि लगा हुआ है। इन्हें मेहमान बता दिया गया था स्कूल शिक्षा मंत्री के द्वारा कभी, और अब इन्हें जाहिर सी बात है कि नियमितीकरण की उम्मीद क्यों है, क्या जायज आधार है, वैलिड आधार है इनके पास जिसके लिए ये मांग कर रहे हैं। इन्हीं तमाम सवालों के साथ शुरू करते हैं आप। दरअसल एक बड़ी मीटिंग होती है अतिथि शिक्षकों के तमाम संगठन जो हैं उससे जुड़े हुए उनकी, और अब लगभग सभी शिक्षक संगठन जो है वो अतिथि शिक्षकों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर कहा गया है कि अतिथि शिक्षक जो हैं अब आने वाले 2-4-5 दिनों के बाद एक बड़ा रणनीतिक तौर पर आंदोलन करेंगे और उसके बाद अगर सरकार ने नियमितीकरण की कार्रवाई शुरू नहीं की या कम से कम हरियाणा मॉडल लागू नहीं किया तो फिर वो आगे की कोई भी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे। क्या कह रहे हैं अतिथि शिक्षकों से जुड़े संगठन के पदाधिकारी, आपको पहले ये सुनाते हैं, कोशिश करते हैं। संजय गुप्ता जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर आवाज आ रही है जी। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अतिथि शिक्षकों को लेकर शिक्षा मंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि उन्हें नियमित कैसे कर दे, वो अतिथि हैं, लेकिन दिक्कत यह है मध्य प्रदेश में कि 18-18 साल से अतिथि ही हैं। अब भाई आप अतिथियों को रेगुलर करेंगे नहीं, 1 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, तो उनकी जो मांग है वो नैतिकता के तकाजे पर तो बहुत हद तक जायज है, पर तकनीकी आधार वहां पर बना दिए जाते हैं फिर शिक्षा मंत्री की तरफ से। राव उदय प्रताप जी ने यह बात कही थी कि वो मेहमान है। अब ऐसे में क्या आपको लगता है इनकी मांगें पूरी हो पाएंगी, कोई रास्ता निकलेगा? मध्य प्रदेश में जो हालत है भर्तियों की और नियुक्तियों की, बहुत किसी से छुपी हुई नहीं है। नए नए घोटाले सामने आ रहे हैं, भर्तियों की हालत बहुत खराब है। लेकिन अब इस मामले में एक टेक्निकल पेंच ये है कि अतिथि शिक्षकों को शिक्षक बनाने में वो जो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके पक्ष में बातें जाती है, क्योंकि अभी हाई कोर्ट ने ही, जबलपुर हाई कोर्ट ने कॉलेज के ही गेस्ट जो फैकल्टी थी उनको परमानेंट करने में ये दिया है, जवाब दिया कि अतिथि हो आपके से परमानेंट आपको अधिकार नहीं है। आपको शर्तें पता थी, इस कारण से आप नौकरी में आए हैं, तो अब आपका अधिकार नहीं बन जाता, भले आप 15 साल नौकरी करें या 20 साल करें, कि आपको परमानेंट किया जाए। लेकिन ये बात बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें एक संवैधानिक पेंच आता है कि जब परमानेंट भर्ती निकलती है तो उसमें संवैधानिक ST SC OBC सबका एक आरक्षण के आधार पर भर्ती होती है, और जो अतिथि शिक्षकों की भर्ती होती है वो परसेंटेज के आधार पर होती है कि जिसके ज़्यादा अंक आए हैं, जिसका पुराना पढ़ाने का अनुभव है, उसका आधार पर दी जाती है। तो जब इनको रेगुलर करने जाते हैं तो फिर एक इशू आता है। लेकिन इसमें बीजेपी गवर्नमेंट ने ये जरूर करा था सितंबर 2023 में, जब शिवराज जी CM थे, उन्होंने आरक्षण जो था, भर्ती जब नियमित भर्ती होती तो उसमें पद जो 50% पद है वो अतिथि शिक्षकों के लिए रिजर्व कर दिए थे। अगर 10,000 भर्ती आती तो 5,000 वो अतिथि शिक्षकों से नियमित लेंगे। लेकिन समस्या ये है कि सरकार ये तरीके से भी कर सकती है नियमित, लेकिन सरकार ये है कि भर्ती तो निकाले। अभी 8,000 पदों की भर्ती पहले निकली थी, लेकिन 3,000 ही पद भरे। फिर बोला गया कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिले, हमारे पास टेक्निकल इशू आ गया हमारा। तो हमारा ही कहना है कि जो आप भी कह रहे हैं कि स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश की शैक्षणिक स्थिति कहाँ गई है कि सबको पता है। बालिकाएं स्कूल छोड़ रही हैं, जीर्ण शीर्ण, आप भले संदीपनी स्कूल की बात कर लो या CM राइज की स्कूल की बात कर लो, जो भवन है उनकी हालत बहुत खस्ता है और सरकार के पास पैसा नहीं है। अब आप देख रहे हैं 4.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है। तो लेकिन सबसे ज़्यादा है कि सरकार भर्ती तो निकाले। अगर आप ऐसे नियमित नहीं कर सकते उनको
उनके अनुभव के आधार पे आप भर्ती नहीं कर सकते, उनकी योग्यता के आधार पे भर्ती नहीं कर सकते, तो कम से कम आप पद तो निकालिए। आज 60,000 70,000 स्कूलों में पद खाली है शिक्षकों के, और भर्ती आप निश्चित रूप से 70,000 अतिथि शिक्षक से चला रहे हैं, तो मतलब 70,000 पद तो आपको सीधे सीधे खाली है। तो सीधी बात है, आप कम से कम 70,000 पदों की भर्ती करिए। भले आप 2 साल 3 साल के क्रम में भर्ती कीजिए, 20 हजार लोग लेके, जैसे आप कांस्टेबल में कर रहे हैं कि 22,000 पद है तो आप 8-8 हजार करके भर रहे हैं। तो इससे तो कम से कम जो अतिथि शिक्षक है 50% तो नियमित होने के दायरे में आएंगे। लेकिन सरकार के साथ प्रॉब्लम फंड की है, निश्चित रूप से हालत उनकी खराब है। लगातार वो हर महीने 5-5, 6-6 हजार करोड़ का कर्जा ले रहे हैं, तो हालत बहुत खराब है। अतिथि शिक्षकों का एक्चुअली वोट के लिए फुटबॉल बन के रह गए। चाहे कांग्रेस सरकार आओ, तो उन्होंने जब सिंधिया जी ने उनके हक में आवाज उठाई थी, तब सबने सुना था कि पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने तब कह दिया था कि उतर जाएं सड़क पे महाराज जी, अगर उतरना है तो। इसी कारण से सरकार गिर गई थी। शिवराज जी ने वादे बहुत करे थे, लेकिन उतना अतिथि शिक्षकों को परमानेंट करने के लिए उतनी भर्ती ही नहीं निकाली सरकार ने, तो फिर रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं निकला। ठीक है, ठीक है। मैं इस वक्त जाहिर सी बात है ये समझ सकता हूं कि अभी बहुत सारा चाहूंगा कि अब मुझे बताइए, ये तकनीकी तौर पर अगर मामला देखा जाए तो आप कहते हैं अतिथि शिक्षक हैं, लेकिन अगर हम वैसे देखें, नैतिकता के आधार पर देखें, रोजगार के मामले में देखें, तो 18 साल से बेचारे अतिथि हैं। तो इन्हें ऐसे मेहमान जो 18-18 साल रह जाते हैं घर में, तो पड़ोसी उन्हें मेहमान थोड़ी कहता है। फिर जो शिक्षा मंत्री कहते हैं कि ये मेहमान है, वो तो फिर घर के परिवार के सदस्य हो गए ना। सर अपना लीजिए इन्हें। जी 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 अभिलाष जी, मैं प्रारंभ करूं? जी प्लीज। मेरी 3 बातें हैं। एक तो जो आपने कहा कि बेचारे, तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक बेचारा नहीं है, क्योंकि हमने उनके मानदेय को बहुत बेहतर करने का काम किया है, वो बेचारा नहीं है। दूसरी बात, हमने ये सुनिश्चित किया है कि मध्य प्रदेश में जो भी शिक्षकों की भर्ती होगी उसमें 50% पद अतिथि शिक्षकों से भरे जाएंगे। तीसरी बात, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, तो मुझे बड़ा हंसी आ रही थी कि हमने गुरुजियों का नियमितीकरण किया था। इन्हें तो मालूम ही नहीं है कुछ भी। गुरुजी को ये 500 रुपए प्रतिमाह दिया करते थे। उनके नियमितीकरण का रास्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोला था, और 1 जुलाई 2017 को वो नियमित हुए हैं। अब आप कह रहे हैं कि हमने कर दिए थे। आपने तो कर्मी कल्चर प्रारंभ किया था 500 रुपए प्रतिमाह, मगर हमारे अतिथि शिक्षकों को 7,000 रुपए 9,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलता है, और जिनका मानदेय था उसको 2 गुना किया गया है। जो 9,000 था वर्ग 1 का, उसको 18,000 किया। हाँ, हम ये स्वीकार करते हैं कि अतिथि शिक्षकों के मामले में हम उन्हें सीधी भर्ती नहीं कर पा रहे हैं, उसकी तकनीकी समस्याएं, मगर सरकार अतिथियों के साथ अपना समर्थन रखती है, और वो समर्थन यहां से दिखता है अनुराग जी कि हम मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को, एक तो हमने सबसे पहला काम किया कि उनकी निरंतरता रखी जाए, जो पिछले वर्ष था उसी को नियमित रखा जाए। यदि हम ये ना करके प्रतिवर्ष अलग अलग लोग रखते, तो आप जो कह रहे हैं कि वो लगातार हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की सरकार के साथ काम कर रहे हैं, तो एक तो ये विषय है, वो उन्हें अवसर हम दे रहे हैं। दूसरा विषय है, अभी हमारे एक साथी कह रहे थे यहाँ कि उनका प्रश्न था कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और ड्रॉप आउट रेट पर उन्होंने चर्चा की। मैं उन्हें केवल जानकारी में बताना चाहता हूं कि 0 से 5 की शिक्षा में मध्य प्रदेश का ड्रॉप आउट रेट 0 है, 0, और 6 से 8 में 6.7% है। 6, 7, 8 में जो ड्रॉप आउट रेट है वो 6.7% है, और जबकि कांग्रेस की सरकारों के दौरान ये 56% हुआ करता था। तो निश्चित मध्य प्रदेश ने भी तरक्की करी है, शिक्षा ने भी तरक्की करी है, मगर ये जो अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण है, ये सरकार के लिए भी चिंता का विषय है, मगर हम उन्हें लगातार अवसर दे रहे हैं। इस साल बजट में हमने पुनः कहा है कि हम 15,000 शिक्षकों के पद निकाल रहे हैं, और उनमें से 50% पुनः आरक्षित हैं हमारे अतिथि शिक्षकों के लिए। तो मैं समझता हूं कि हमने बहुत किया है, मगर बहुत करना बाकी है, ये हम स्वीकार करते हैं।